हम जानना चाहेंगे कि आप ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक जो हम लोग पहले कहीं बार भी हम लोग धरना देता है। एक बार 2020 या 23 के बीच में भी हम लोग देता है धरना। तो यही है जो आप बैनर में देख रहे हैं, यही इशू के लिए हम लोग देता था। तो उसमें जो होम मिनिस्टर बामंग फ्लेक्स ने इंश्योरेंस ज़रूर दिया तो था कि हाँ कर देंगे, उनका कुछ डॉक्यूमेंट्री भी है हम लोग के पास में। तो हाँ इस जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट देगा बोल के बोला था। उसमें 352 कैंडिडेट कुछ था, लेकिन नहीं हुआ। इंश्योरेंस तो दे के रखा है, इसके बाद हम लोग ने काफ़ी पूछताछ किया, काफ़ी दौड़ भाग किया, बस बोलता है होने लाए होता ही नहीं। और अचानक से 2024 में एक नोटिस आता है कि सबको पीटीसी बुलाया जाता है। तो पीटीसी बुलाने के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए वो लोग जो फिजिकल देना पड़ेगा कि ऐसा एक नोटिस आता है हम लोग को। तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अरे कंपोजिशन ग्राउंड में तो जहाँ तक बात है रिलैक्सेशंस होता है, तो अभी हम लोग को एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह उन लोग ने प्लेटफॉर्म में ला दिया। तो ये कोई तो कहाँ से जो बुरी अम्मा लोग है, इन लोग तो नहीं दौड़ पाएगा इतना ना। जो कोई तो काफ़ी साल से रुका हो, पहले जवान भी था बेचारा, तो रुका गया ना, अभी उम्र भी चला गया उन लोग का। तो हम लोग ने वहाँ गया, फिर भी हम लोग सोचा चलो वेल जाएगा, रिलैक्सेशन तो मिलेगा होगा के। तो वहाँ में घुसा, हम लोग ने बातचीत किया, इतना रिक्वेस्ट भी करने के बाद भी हम लोग को बिल्कुल भी नहीं माना मैंने ना, बोर्ड मेंबर लोग बिल्कुल नहीं माना। तो इसके बाद हम लोग वहाँ से आने के बाद होम डिपार्टमेंट में मामांतुंग को मिला। तो मामांतुंग सर ने घुसते समय तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स तो किया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका एक प्रेस ब्रीफिंग आता है जिसमें वो कहता है कि हम एक मीडिया प्रशासन ने पूछा था कंपोजिशन ग्राउंड को लेके आपका क्या निर्णय है, आपका क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो फिजिकल हो गया, अभी रिटर्न कंडक्ट करा रहा है, APSSB इन लोग का हाथ में है, इस टाइप से बोला। तो मामा तुम सर से मैं बस वही हम लोग कह के आया था कि हम लोग को जो कंपोजिशन ग्राउंड को जो APSC में एक्चुअली जोड़ता ही नहीं जाता है, ये तो गलत है ना, हम लोग को वहाँ में रखना ही नहीं चाहिए, कंपोजिशन का मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो ऐसा करके बहुत ट्राई करने का, काफ़ी दौड़ भाग, काफ़ी ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाते तो अनफॉर्चुनेट हम लोग को धरना बैठना ही पड़ा। तो वही था हम लोग का धरना मेन बैठने का रीज़न। और हम लोग चाहता है कि गवर्नमेंट हम लोग के लिए भी सोच दे ना। 450 कैंडिडेट है, ये तो उन लोग देखता है, लेकिन फैमिली मेम्बर को अच्छा देखने से 1500 एबव है। तो इतना सारा है जो कोई तो बेचारा अभी जो छोटा है, दुनिया ही नहीं देखा है, और अभी रिसेंटली तो पेंशन भी नहीं मिलता है। तो ऐसे करके बहुत सारा प्रॉब्लम है। और जो गवर्नमेंट हम लोग को प्रोविज़न दे के रखा है कि हाँ इसका पति गुजर जाता है तो बीवी को देना चाहिए, जो प्रोविज़न है उसी का हिसाब से हम लोग को भी देने से ठीक है। और गाइडलाइन में भी है हम लोग को मिलना है, कंपोजिशन ग्राउंड मिलना है बोल के, वो तो है तो ना। तो जो चीज़ है उसी को हम लोग को नहीं कर दे रहा है। तो इसलिए सेंटिमेंट होने के कारण, दुखी होने के कारण हम लोग भी ट्राई कर रहा है कि हम लोग का आवाज़ भी उन तक पहुँचे, कि उनको भी लगे कि हाँ हम लोग के लिए भी कुछ कर देना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग आलसी है, लेजी है, इस नौकरी का पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग भी सोचता है कि हाँ चलिए मेरा मम्मी का बदली है, तो मेरा मम्मी गुजर गया, तो हम चाहता है कि हाँ चलो अलग भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता है कि तो नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन इसको देख के नहीं देखा करके जा भी नहीं सकता। जब इसकी और मुड़ के देखता है तो अपना फैमिली नज़र आता है ना। मम्मी भी कभी पुलिस में था, फील होता है, तो तब सोचता है नहीं जो भी हो, मम्मी ने चलो नहीं भी रहा फिर भी उनका कुछ तो है ब्लेसिंग जो है प्रोविज़न में है, उनको हम लोग फाइट करना है बोल के। तो यहाँ में जितना भी हमारा फैमिली मेम्बर्स लोग आया है, इन सभी का भी तो कहीं ना कहीं यही राय होगा। तो गवर्नमेंट हम लोग को थोड़ा हम लोग की और थोड़ा देख देने से ठीक है। तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ से प्रोटेस्ट भी कर रहा है, ऊपर से वेदर भी ठीक ठाक नहीं है। अभी हम लोग आज कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर हम लोग यहीं बैठेगा, हाँ यहीं में अभी वो करेगा। सर आपको लगता है क्या सरकार आपकी मांग पूरा करेगी? आपका इसके ऊपर क्या विचार है? जी गवर्नमेंट कर देना चाहिए है वो, क्योंकि हम लोग का प्रोविज़न में भी तो ऑलरेडी है ना। बस वही है कि हम लोग गवर्नमेंट को हाथ में लेके नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का साथ क्या हुआ, एक अच्छा सा
इन्वेस्टिगेशंस टीम बैठा के ये केस को अच्छा से स्टडी करने से तब हम लोग के साथ जस्टिस हो सकते हैं। हम लोग का अरुणाचल में बहुत सारा करप्ट ऑफिसर भी काफ़ी सारा है। कोई अच्छा सा आई एस ऑफिसर रहता तो शायद हम लोग का विचार में, हम लोग का हिसाब से वो अच्छा से कर देना था, जूनियनली कर देना था। और ये कंडक्ट इन लोग ने गया बार एपी हम लोग का जो कॉम्पोजिशन इन ग्राउंड को गया बार जब इन लोग ने कंडक्ट कराया था 2019 में, सिलेक्ट हुआ है 322 या 23 कुछ सिलेक्ट हुआ है और बस गया था 183। तो जब इन लोग को प्रोविज़न पूछा गया है कि क्या क्या हिसाब से आप लोग ने सिलेक्ट किया है, तो इन लोग का सीधा ये पेपर में भी है, इन लोग ने खुद वो किया था, उन लोग ने सर्वे किया है, बोला घर घर जाके, सबका घर घर जाके सर्वे किया है, फैमिली बैकग्राउंड को देख के जो तकलीफ है उनको आगे दिया है। बट अननेसेसरी मैं बोलना चाहता हूँ ये गलत है, क्योंकि हम लोग का पास तो आया भी नहीं और बहुत सारा लोग है जिनका घर को बस स्टेटमेंट में वो दे रहा है कि आया है। मैं तो कहना चाहता हूँ नहीं आया है, उसमें भी जिसका अच्छा लिंक है, मेरा डाउट से मैं कह रहा हूँ, दिल के बात कह रहा हूँ, तो कहीं कहीं से निकल गया उन लोग जो जिसको मिलना चाहिए, जो पुराना कैंडिडेट है सीनियर वाइज का हिसाब से देना चाहिए, ऐसा भी तो उसमें सही से नहीं हुआ। इसका बाद हम लोग को रुका के रखने का बोला है, जल्द से जल्द आप लोग का हम लोग कर देगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, ऐसे ही बोल बोल के बस देखिएगा, बोल बोल के मैंने एक ऐसा है कि हम लोग का लाइफ ही ख़राब करा रहा है इन लोग। तो मैं और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के मेरा खुद की ओर से मैं बताना चाहता हूँ, 2016 में हमने नौकरी अप्लाई किया था, 2016 में हमने नौकरी अप्लाई किया था और इसके बाद 16 में अप्लाई करने के बाद 2017 तक रुका, कुछ रिस्पांस नहीं था। तो हम PHQ जाके पूछा है क्या हो गया, हम तो एक साल कुछ हो गया है, सबमिट करके रखा है डॉक्यूमेंट्स, उन लोग ने तो फाइल को ही गुम कर दिया है, हमको फिर से फाइल बनाने के लिए भेजा है। लेकिन हम जब फर्स्ट टाइम उनका वहाँ में घुस के जब फाइल बनाया तो हमको 3 मंथ कुछ लगा उन लोग का डायरेक्शन का हिसाब से, उसमें वो लोग हमको वहाँ जा, फिर सेकेंड टाइम हम जब बनाया तो 2 हफ्ता भी नहीं लगा। माने इस प्रोविज़न को इन लोग जो हम लोग को पूरा डिले पुले कराता है, 1 मिनट का काम को 10-20 दिन लगा देता है। तो देखिए मैं अपना पुलिस डिपार्टमेंट लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ, कृपया करके, दिल तो आप लोग के अंदर में भी होंगे, 2019 में तो चलो हमको सर्विस तो नहीं मिला, उसमें हम फिजिकली ठीक था, मेंटलिटी सब ठीक था। तो अनफॉर्चुनेट 2022 और 23 का बीच में एक बाइक एक्सीडेंट में हम अपना पाँव तक भी तुड़वा दिया, लोहा डाल के रखा है। तो फिर भी हम क्या ना करेंगे, अभी ओबियसली इन लोग फिजिकल बोलता है, बोलने से भी चलो सब कुछ में उसमें तो हम नहीं सकेगा। अभी ये गवर्नमेंट आप रिस्क लेगा ना हम खुद ही लेगा, आप हमको देगा बोल के तो हम रुका हुआ था। तो उसी टाइप का यहाँ में काफ़ी सारा लोग है जिसका एज ही चला जा रहा है। यहाँ तक कि 1992 का भी एक कैंडिडेट है जो यूपी बिहार साइड का है, वो साइड से, तो उनका भी एक केस ऐसा है कि उनका जब मम्मी जो अप्लाई किया था, मम्मी का ओवर एज हो गया, अभी वो खुद भी कर रहा है, उसका भी ओवर एज होने वाला है। 1992 से लेकर 2024 तक उनको तो रुका दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अरुणाचल गवर्नमेंट ट्राइबल नॉन ट्राइबल वाइज में भी नहीं जाने से ठीक है तो वो भी पुलिस डिपार्टमेंट का ना, वो नॉन ट्राइबल होने से भी उनको भी हक देना चाहिए। प्रोविज़न सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है, वो हिसाब से तो वो तो सबसे पहले सिलेक्ट होना चाहिए, अभी तक है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत डिले कर रहा है, उसका थ्रू हम लोग को अनफॉर्चुनेट ऐसा कदम उठाने का जगह भी नहीं था, लेकिन अभी तो ऑप्शंस ही नहीं दे रहा है, तो क्या ना करेगा, डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा बोल के भी सोचा था एक समय में, लेकिन फिर सोचा है चलो गवर्नमेंट को तो हाथ में नहीं ले सकता, तो स्ट्राइक तो रिसेंटली अभी थोड़ा लीगल है ना, तो इसलिए हम लोग पहले पीसफुल धरना बैठेगा, धरना बैठने के बाद नहीं होता है तो हम लोग देखते हैं आगे क्या कदम उठा सकता है। हम लोग भी जितना सकता है हम लोग करते जाएगा, हार तो नहीं मानेगा, बस इतना ही था। सर आप एक कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट वालों को अपने तरफ से, अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना चीफ मिनिस्टर साहब को, पेमा खांडू जी को मैं काइंडली दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना, देखिए हम लोग उस दिन भी आपको मिलने के लिए परमिशन भी हम लोग मांगा था, पर हम लोग को नहीं मिला। प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू आपको बोला भी था कि हम लोग के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो अभी प्रेजेंट में तो गवर्नमेंट आप लोग का ही हाथ में है ना, तो कृपया करके हम लोग के साथ इनजस्टिस ना होने दीजिए बल्कि रिक्वेस्ट किया था। तो CM साहब को बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी अरुणाचल में बहुत बड़ा
स्ट्राइक वगैरह होता है, पब्लिक घूम फिर के आप ही को बोलता है। तो सर ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक खराब पाता है, पब्लिक आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसका मैं एक रीज़न देना चाहता हूँ कि सर देखिए, आप जो जो डिस्ट्रिक्ट में जाता है, पब्लिक वही डिस्ट्रिक्ट से आपका कोई नेता भी हो बनता है, लेकिन वो आप जब वहाँ पहुँचता है तो पब्लिक आपको देख के एमएलए को सपोर्ट करता है, ना कि वो एमएलए को देगा बोल के सपोर्ट करता है। तो सर ये बहुत बड़ा